आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है यंग का प्रत्यास्थता गुणांक केवल ठोस पदार्थ के लिए निकाला जाता है। हमें बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो देखो ये जो कथन है आपका क्या है, सत्य है। कैसे? तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की। ठीक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो निकाला जाता है तो वो ठोस पदार्थ में आ रही प्रतिबल के कारण विकृति जो होता है, ठीक है, उसके अनुसार हम देखते हैं। ठीक, तो अगर आप बात करो तो देखो एक हम छड़ ले रहे हैं, ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक को समझते हैं। एक आपने छड़ लिया, ठीक, और ये इसकी लंबाई कितनी रख ली आपने, एल। ठीक, अब क्या करते हैं हम इस पे, इसका एक सिरा क्या आपने कर दिया है, यहाँ पे परिबद्ध कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे आपने एक F बल लगा करके, जैसे F बल का कहने का तात्पर्य है कि आपने यहाँ पर इसमें से एक m द्रव्यमान की वस्तु को यहाँ पे लटका दिया है। ठीक, लगा दिया है। अब क्या होगा कि इस वस्तु के कारण इस पे क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg, ठीक है, mg लग रहा होगा, जिसके कारण अब इसमें क्या आएगा, एक तनाव उत्पन्न होगा। इस तार में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा, और तनाव उत्पन्न होने के कारण अब जो तार की लंबाई होगी उसमें क्या आ जाएगी, विकृति आ जाएगी। विकृति का कहने का मतलब है कि तनाव के कारण जो अब लंबाई है वो कितनी हो गई, डेल्टा एल से वृद्धि हो गई। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से क्या होगी, डेल्टा एल से वृद्धि हो गई। किसके कारण, आपने m द्रव्यमान की वस्तु लगाई तो इसमें mg इसके भार के बराबर बल लगेगा, जिसके कारण इसमें तनाव उत्पन्न हुआ, और तनाव उत्पन्न होने के कारण इसमें क्या आ गई, लंबाई। तो अब इसकी लंबाई कितनी हो गई, डेल्टा एल से वृद्धि हो गई, बढ़ गई। ठीक, तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, हुक के नियम से, हुक के नियम से क्या होता है, अगर आपका विरूपण कम है तो लग रहा प्रतिबल जो है वो सीधा समानुपाती होता है किसके, विकृति के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रतिबल और जो, अर्थात जितना आपका बल, मतलब ये जो आपका बल लग रहा है mg, अगर आप इसे इस तरह से देखो, इस तरह से तार होता है, ठीक है, तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पे ही तो लग रहा है ये बल है mg। ठीक, तो प्रतिबल क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लग रहा बल, और उसके कारण जो ये डेल्टा एल, इसके लंबाई में जो विकृति आ रही है वो हमें क्या यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो जब आपका प्रतिबल, यहाँ पे आपका ये कौन सा प्रतिबल है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और जिसके कारण इसमें विकृति हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे जब आप इस पे लग रहा प्रतिबल और विकृति का अनुपात निकालोगे, विकृति इस तार के लिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात निकालोगे तो यह आपका एक नियतांक प्राप्त होगा, और यही नियतांक क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। यही नियतांक क्या होता है आपका, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसे हम लोग इस तरह y से सूचित करते हैं। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक अब लिखोगे क्या आप, तो y बराबर होता है, प्रतिबल क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल, अर्थात अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप तार का a मानते हो तो f बटा a बराबर क्या हो जाएगा, विकृति क्या होता है, पहले लंबाई क्या थी, l थी, अब उसमें वृद्धि कितनी हो रही है, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल बटा एल क्या हो गई, विकृति हो गई। ठीक, तो लग रहा बल क्या है यहाँ पे, mg के बराबर, तो यहाँ पर f ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है आपका y बराबर ये हो जाएगा f बटा a इंटू एल बटा डेल्टा एल। ठीक, यही आपका क्या हो गया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक हम समझ लिया। ठीक, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक में आपका क्या आ रहा है, देखो जो लंबाई में जो विकृति हो रही है, ठीक है, मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब है कि किसी भी वस्तु पे लग रहे प्रतिबल के कारण उसकी आकृति में विकृति, मतलब उसके लंबाई में वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है। जैसे दूसरा एग्जांपल आप ये भी देख सकते हो कि अगर कोई तार आपने लिया, ठीक है, और इसके दोनों सिरा पे इस तरफ आप बल लगा रहे हो, तो अब इसकी जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, मतलब डेल्टा एल से क्या आ गई, कमी आ गई, मान लो। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग मेनली देख क्या रहे हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक में, कि किसी भी ठोस वस्तु पे, किसी भी वस्तु पर अगर आप प्रतिबल लगा रहे हो तो उसके कारण उसकी लंबाई में क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और वही प्रतिबल और उसमें उसके लंबाई में परिवर्तन का अनुपात ही आपको क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ठीक, तो ये हो गया। तो यह केवल किसके लिए मान्य है, ठोस के लिए, केवल क्या है, ठोस के लिए मान्य है।
ठीक है, क्यों मान्य है? क्योंकि अगर आप लंबाई की बात यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, तो लंबाई का बात आप द्रव या गैस के लिए ये नहीं कर सकते, क्योंकि लंबाई की बात द्रव और गैस के लिए होती ही नहीं है। ठीक है, द्रव और गैस के लिए आप किस में बात कर सकते हो? आयतन के रूप में बात कर सकते हो कि अगर आप किसी द्रव पे क्या लगा रहे हो, अगर लगा रहे हो प्रतिबल, तो उसके आयतन में क्या विकृति हो रही है, या फिर गैस के लिए आयतन में उसके दाब डालने से उसके आयतन में क्या विकृति हो रही है। तो द्रव और गैस के लिए आयतन होता है, जिसे हम लोग आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये केवल किसके लिए ये क्या होता है, द्रव और गैस के लिए लंबाई के लिए कोई भी चीज़ यहाँ पे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए यह केवल किसके लिए होता है, लंबाई का मान जिसमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकलता है वो केवल ठोस के लिए मान्य होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यह विकल्प सत्य होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।